मंतोरिया सिर्फ इस घर की बेटी नहीं है, ये पूरे समाज की बेटी है। आज उसी का दुख है, आज उसी का तकलीफ है कि जिस घर से हमने अपने बेटी को डोली पर उठा करके भेजे थे, उस समय भी रोए थे, लेकिन क्या पता इस धरती पर कितने दानव आज तक आएंगे जो कंधों पर भेजने वाले घर को आज अर्थियों पर उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे ऐसे दरिंदे यदि जीवित रहेंगे तो आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहेगी। एक दरिंदे पति ने अपनी पत्नी को सोती हुई अवस्था में गला दबा के मार दिया है। बेटी होना अभिशाप है या गरीबी होना अभिशाप है, यहां दोनों साबित होता हुआ दिख रहा है। हम जहां पहुंचे हैं वहां घर में मातम छाई हुई है। इस घर की बेटी जिसकी शादी दरभंगा जिला के मब्बी ओपी के सीसो गांव में हुई थी। 3 साल पहले मात्र शादी हुई थी और 3 साल शादी होने के बाद इस घर की बेटी को इस घर के दामाद ने ही रात्रि में गला दबाकर मार दिया है। एक बेटी की हत्या गला दबाकर उनका पति ही कर दे, और इसलिए पति कर दे कि उनको पत्नी पसंद नहीं है। जब शादी किए थे तो घर वाले आपके आकर के इनकी बेटी को देखे होंगे। इनके बेटी को लगातार कहा जा रहा था कि तुम अपने मायके चले जाओ, तुम अपने मायके चले जाओ, लेकिन बेटी ने कभी नहीं अपने माँ बाप से इस बात को शेयर कर रही थी। वो छुपाती रही। लेकिन इस छुपाने का परिणाम क्या हुआ है ये आप समझ लीजिए कि इस बूढ़े बूढ़ी के बेटी को रात्रि में इनका ही दामाद गला दबाकर मार दिए हैं, जिनकी मात्र उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। 10 दिन पहले इनकी बेटी अपनी मां से इस बात को शेयर की थी कि हमारे साथ लगातार हिंसा की जा रही है, मारपीट की जा रही है, और यहाँ से चले जाने की बात कही थी। बेटी को कही कि तुम चली जाओ यहाँ पे, लेकिन बेटी ने कहा कि नहीं, जब शादी करके आप हमें यहाँ से डोली उठाकर भेज दिए हैं तो हम यहीं में मरेंगे, कटेंगे, रहेंगे इसी घर में, लेकिन आपके घर में वापस नहीं आएंगे। एक पिता होने के नाते, एक भाई बहन होने के नाते आप लोग सोचिए कि आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, और चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसे दुर्दांत घटना करने वाले जो दानव है, दरिंदे हैं, कम से कम ऐसी घटना ना करें। हम अभी मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना के करहरा गांव में हैं, जो 3 साल पहले खुशियां इस घर से डोली उठाने के वक्त माँ बाप को हुई थी, उनकी बहनों को हुई थी, जो देख सकते हैं रो रही है। आइए कुछ जानकारी ले लेते हैं कि आखिर इनकी बेटी को, इनकी बहन को क्यों मारा गया है। कुछ कहे था ना कि दीदी बउआ गए जो हमारा एना भैया घर में आए, देख सकते हैं दीदी की याद कैसे आ रही है। देख लीजिए गांव के महिला पुरुष सभी के आंखों में आंसू आप देख लीजिए। एक चाची यहाँ पे है, कैसी थी बाबू देख लीजिए, जैसे ही उनकी याद आ रही है ना तो रो रो करके किस प्रकार से बुरा हाल है क्या कहिएगा। के तमाम आलाधिकारियों से कहना चाहते हैं कि आज बच्चियों पर में इस प्रकार हिंसा क्यों हो रही है। आखिर कब तक हमारी समाज की बच्चियां इस प्रकार के हिंसा को झेलते रहेंगे। आप देख लीजिए ये चाची जो है जो उनको याद करके किस प्रकार से रो रही है। मंतोरिया बेटी को अब चाची किस प्रकार से याद कर रही है ये समझ लीजिए। ये मंतोरिया सिर्फ इस घर की बेटी नहीं है, ये पूरे समाज की बेटी है, और इस समाज की बेटी के साथ में किस प्रकार से आए दिन हिंसा होती है वो आपके सामने में उदाहरण के रूप में करहरा गांव से आपको मिल रही होगी। इससे पहले हमने बाबूभरी की घटना दिखाए थे जहां पति ने सोती अवस्था में अपनी पत्नी को गला दबा करके फरार हो गए थे। कुछ ऐसा ही घटना आज यहाँ देखने को मिल रही है। शायद उस घटना में उस दरिंदे को, उस कातिल को सजा दी जाती और उसका नमूना समाज के सामने पेश किया जाता तो शायद इस घर में इस प्रकार की दुख भरी घटना है देखने को नहीं मिलती। क्या मांग करती है? उनका मांग करती है फांसी लगा मांग रहे हैं। फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। एक चाचा जी हैं यहाँ लुढ़के हुए हैं, देखिए कैसे
कैसे याद आ रहा है? समाज में तो सबको बेटी होता है, सभी को बेटी है। किस कारण से हुआ, उसको पसंद था या ना था कि या कि दूसरे के चक्कर में था, इसलिए उसको सजा। ऐसा बात हो सकता है। आइए चाची से जानकारी ले लेते हैं। बउआ से बात के लिए तक की कहे चली है? बउआ इतने बात कल मैं 10 दिन से फोन 10 दिन पहले ही दूसर शादी हम करे छी, पढ़ल लिखल हमरा पसंद है। ओकर घर वाला कहे चली है? हाँ, हमरा ई नहीं पसंद ही छी। यहाँ हमरा तक की कहे चली मैंने अहन का पसंद नहीं, तहाँ के हमसे चल जाओ से कहे चली चल जाओ, हाँ नहिरा चल जाओ। तहाँ के बेटी की कहे चली है? कहलिए कहलक फोन कहलक मैं लग तो कहलिए बउआ अब पठबे छै उ देखियो एक बेटी के कोना याद अबै छै से देख लियो। हाँ सब नहीं करियो। हाँ बताबियो जे की भेलै केना भेलै है? नहीं जाब, आंसू रुक नहीं रहा है। देख लीजिए एक माँ की कैसे आंसू निकल रहा है, वो लीजिए। ये घर एक माँ की आंसू है, एक इस माँ की नहीं बल्कि पूरे समाज के माँ के आंसू इससे यहाँ से निकलती हुई दिख रही है। हाँ की कहली तो हम जाब माइये लग रहा सबसे लग ओ बचिया कहे चली है? नहीं हम जाबा ही जे करत मारा अहाँ के पता चल गेल चल जे पहिनहियो से ना होय चली से पूछलिए? पहले से नहीं, हमरे 10 दिन जे कहल के जे हम दोसर शादी करब नहीं, तई दिन से हमर कह लागल। कहे चले कुछ नहीं, उससे पहले कुछ नहीं। दोसर कोनो लफड़ा में उपड़ गेल है, कोनो लफड़ा में से तो वह नहीं जानते। नहीं कहे चली है कोनो बात हमरा कहत हम न बुझबे। जब मैं खाना दहेज नहीं दे की नहीं शादी करे लाए तो हो दिन जैसे भाग पड़ा करते रहे लड़का? नहीं पसंद ए तीन से यहाँ के बेचिया के साथ में व्यवहार ठीक रहे चलिए? कुछ नहीं, बस एकाएक जैसे चेंज हो गई। साल भर से नहीं फोन तोन हमरा लंग करे छले, हमरा लंग से साल भर से फोन तोन नहीं करे छले दामाद हम। औ फोन तन साल भर अहाँ से जानकारी जो होय छले त बच कहते न चल आबे के लेल? हां तो बचिया कहल के जे नहीं नहीं करो बउआ, हम सबसे लग रहा हम नहीं जाब। तो एठम काकी दिन हमसे कुछ पूछ ले छल की कहै छै? दोसर तेसर से फंस गेलै तहिया से उ दुरंग के मत भ गेलै। ई बात से आसे के बचिया कहै छै लड़की से फंस गेलै। अच्छा तो ओकरा निर्मोहित तै लड़की से भ गेलै। जे अहाँ सब बचिया के कहती रे बुआ के हमरा आके समझाई घर वाला के? ना एबे नहीं करे छले, बाहरे रहे छले, फोन पर बतबै छले त फोन से आले त कहल के बाहर ल जो मंगल दिन आले तो बीच में मारे के गेलै जे हम दोसर से ल के जाब, एकरा मारे के जाब। आप लोगों को कैसे पता चला कि वही मार दिया है? अपने वो अपने दरोगा जी के कहल के। की कहला के दरोगा? छोटा दरोगा के कहल के जे अहाँ सब पूछै छली त नहीं कहै छले? नहीं हमरा नहीं कुछ कहल। अच्छा हमरा कहै छले जे अपने मर गया, अपने मर गया, अपने मर गया। तहन की भेलै? हां तब थाना लगलिए ने, दरोगा तो छोटा बाबू पकड़ के लगले। तो छोटा बाबू के सामने 2 घंटा जब लगले ने तो कहल के सर हम ही अपने खून किया। कहल के कौन खून किया? तो हम अपने खून किया। कैसे किया खून? तो हम लोग झाँक के रजाई ओढ़ के सूता था, मुँह उघाड़ के बस मुँह के झाँक दिया, सोचे धर के झाँक दिया। अहाँ से केना पता चला? दरोगा जी कहलखिन। अहाँ से के तक ई घटना के जानकारी होता से केना पता? हमरा घटना फोन से बात भेल, दोसर हाँ दोसर गोरा फोन करल, दोसर गोरा फोन करल। तो उनका ऐसे से छाती पर लात दक हाथ लग दाब देलके? हाँ 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 हाँ। अहाँ सब लग नहीं कहल कि पुलिस लग जाए? हमरा सब लग नहीं कहल, पुलिस लग जाए कहलक? पुलिस लग अहाँ गेल रहिए? हम जे बेटी के देखली त की पूरा गांव के केना रहे बेटी? बेटी के स्थिति देखली केना रहे बेटी? बेटी त जैना जना सुतल पड़ल, गला दाबल आ जीव निकलल। जी निकलल है? हाँ हाँ। खेत पथार बेच देते हैं लेकिन बेटी को अपने से अच्छे घर में भेजने का काम करते हैं। लेकिन एक विश्वास होता है कि जिस घर में भेज रहे हैं वहां हमारी बच्ची सुरक्षित रहेगी, लेकिन नहीं, बिहार में और हमारे समाज में बच्चियां किस प्रकार से सुरक्षित है ये आप समझ सकते हैं। देख लीजिए कौन हिंदू कौन मुस्लिम, इस गांव के सभी औरत बच्चे बूढ़े इस परिवार के साथ में हैं। यहां आकर के इस परिवार के साथ में इसलिए है कि इसके बेटियों का, इसके बच्चियों का, इसके बहनों का हत्या वो हत्यारा है जिसके साथ इस घर से अपने बेटी बहन की डोली उठा करके कंधों पर भेजे थे। आज उसी का दुख है, आज उसी का तकलीफ है।
ये कैसी विडंबना है हमारे समाज की। ऐसे ऐसे दरिंदे यदि जीवित रहेंगे तो आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहेगी। और ऐसे घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार को चाहिए कि त्वरित कार्रवाई करे। ऐसे बेरहमियों को, ऐसे कातिलों को, ऐसे जो समाज के दानव है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। ये सुशासन की सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि आपके सरकार में दहेज प्रथा बंद है, तो आखिर इस प्रकार से महिला उत्पीड़न, महिला हिंसा की जो घटना है आखिर क्यों बढ़ रही है? इस पर कौन लगाम लगाएगा? हम सवाल आपसे ही करेंगे ना कि आखिर इस परिवार की क्या दोष है जिन्होंने रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी के शादी के लिए पाई जुगाड़ करके बेटी की शादी किया था। आज क्या देखना पड़ रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा।